हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट, वीडियो के पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, और ठीक है डाइस, क्वाइंस और प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताया था, अर्थात पासा और सिक्का और ताश के बारे में बताया था। ठीक है, तो जो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पहले देखें तब इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मैं करा चुका हूँ उसको डिटेल में नहीं कराऊंगा यहाँ पर, लेकिन एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट, आप लोग सिक्का उछालते हो तो एक्सपेरिमेंट करते हो तो बार बार आता है। देखो, एक या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 2 बार उछालो, 3 बार उछालो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो हेड या टेल आएगा। हेड हमेशा क्या आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यादृच्छिक प्रयोग। अब जब एक्सपेरिमेंट करते हो, मान लो सिक्का सिक्का उछाल दे, एक्सपेरिमेंट कर दिए, तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या संभावना बन रहा है। ठीक है, संभावना ये बन रहा है कि या तो हेड आएगा तो ये टेल आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। ठीक है, तो जो संभावना, जितनी संभावना बनती है, दो ही संभावना तो बहुत है यहाँ पर, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो जो उसी का जो सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, प्रतिदर समष्टि बोलते हैं, प्रतिदर समष्टि, प्रतिदर समष्टि, प्रतिदर समष्टि, सैंपल स्पेस बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये सेट हो गया। सेट में नंबर ऑफ जो एलिमेंट है, डियर स्टूडेंट, कितना है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो 2 है। 1 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट 2 हो गए। ठीक है, तो एन एस से डिनोट करते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग एन एस से डिनोट करते हैं और लिखते हैं 2। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। एस एस, एस एस का मतलब सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर समष्टि। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं पूछूंगा तो बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो ये भी मैं पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, हेड, देखो, सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आएगा। एक बार उछालोगे तो दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो हमने कह दिया कि बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो केवल एक ही घटना घटित होगा ना, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो इवेंट्स होता है उसको ई से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा, अगर हेड पूछेंगे तो हेड होगा, और वो तो एक ही बार आएगा। ठीक है, हेड, और या तो टेल आएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, या तो टेल आएगा। 2 इवेंट्स बन रहे हैं, 2 ही तो चांसेस है, या तो हेड आए या तो टेल आए। तो इसमें क्या होगा, ई इक्वल टू 1 हो जाएगा, एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी रेजिस्टेंट 2 हो जाएगा। संभावना, टोटल संभावना 2 है, और जो निकाल पूछा जा रहा है कि बताओ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ही आएगा ना केवल। ठीक है, या तो ये हेड आएगा तो टेल आएगा। जो जितना जो एग्जिस्ट होता है, जो रिजल्ट मिलता है हमको, रिजल्ट यहाँ 1 मिल रहा। ठीक है, और जो संभावना 2 बन रही है, तो 1/2 की जो रेशियो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं और इसको डिटेल में समझाया हूं, तो आप लोग जो है पिछला वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, आज हम लोगों को समझना है नंबर, पहले तो समझना है नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, उसको समझिएगा, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको रेज कर दूँ। देखो, मान लो 2 सिक्का ले लो। ठीक है, 2 कॉइन ले लिया, दोनों कॉइन को ऊपर उछालना है। ठीक है, दोनों कॉइन को ऊपर उछालना है। कोई है, मान लो ए हो गया और बी हो गया, कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, ए ने उछाला, बी ने उछाला, दोनों एक साथ सिक्का उछाले, आकाश में गया। ठीक है, जमीन पर, आकाश से दोबारा जमीन पर आया तो क्या होगा, या तो हेड आएगा। ठीक है, या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो दोनों पर टेल टेल आ जाए। ठीक है, या तो दोनों, एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, या तो पहले वाले पर टेल आए, दूसरे वाले पर हेड आए।
यही 4 संभावना बन रही है डियर स्टूडेंट। कितनी संभावना है? 4। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। एस इक्वल टू पहला बार उछाले, ठीक है, तो पहला क्या बन रहा है केस कि हेड हेड आ जाए। दूसरा क्या बन रहा है कि दोनों में टेल टेल आ जाए। और तीसरा में ये बन रहा है कि ए का हेड आए, दूसरे का टेल आए, बी का टेल आए। और चौथा संभावना ये है कि ए का टेल आए और बी का हेड आए। ठीक है, तो संभावना 4 है। अगर हम ये पूछे कि बताओ दोनों पर टेल आए, ठीक है, दोनों ए और बी दोनों उछाले और दोनों पर टेल आए, तो दोनों पर टेल कब आए? एक ही है ना, दोनों पर टेल कितना आ रहा है? एक है। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ई इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू टी। ठीक है, दोनों पर टेल आए तो घटना जो होगी वो क्या होगी? एक होगी। इस कोष्टक में, इस मझोला कोष्टक में, इस करली ब्रैकेट में जो सेट है ई का, जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? एक है। ठीक है, तो एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एस इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम ये पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों पर ए और बी दोनों पर टेल आए, ए ने उछाला बी ने उछाला, दोनों एक साथ सिक्का उछाले और दोनों पर टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, दोनों पर टेल आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी? देखो, दोनों पर टेल आना चाहिए, तो टेल तो एक ही मिल रहा है ना, घटना तो एक है, और पूरी संभावना क्या है? 4 है। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। तो दोनों पर टेल आए, इसकी संभावना जो है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 होगी डियर स्टूडेंट। अब और बात करते हैं हम लोग, इवेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर दें। देखो, अगर हम ये पूछें, अगर ये क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कम से कम एक हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, कम से कम एक हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्का को राम ने उछाला, एक सिक्का को श्याम ने उछाला, और कम से कम एक सिक्के पर जो हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब कैसे करेंगे? ठीक है, तब उसके उसको करने के लिए क्या करेंगे? पहले इवेंट्स देखेंगे कि घटना जो है हेड कितने, मतलब कब कब जो है चांस है कि हेड आ सकता है। डियर स्टूडेंट, अगर मान लो कम से कम अगर हेड पूछ रहा है कि किसी एक पर हेड आ जाए तो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर भी हेड आ सकता, हेड आ रहा है, यहाँ तो टेल आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं लेना हमको। यहाँ पर भी हेड आ रहा है कम से कम एक, और यहाँ पर भी हेड आ रहा है। ठीक है, इवेंट्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कम से कम एक हेड आने की जो घटना है वो हो जाएगी एच एच। ठीक है, एक हो जाएगी एच टी और एक हो जाएगी टी एच। ठीक है, तो सब मिल जाकर जो सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है, जो सबसेट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। ठीक है, मैंने क्या बोला है दोबारा सुनिए। सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है, जो सेट है एस है, उसका सबसेट जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट्स, घटना। ठीक है, तो यहां पर कितनी घटना है? 3 है। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और सैंपल स्पेस इक्वल टू हो जाएगा एन एस इक्वल टू हो जाएगा 4। अगर ये पूछा जाए कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, अगर दो सिक्के को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी डियर स्टूडेंट, वो क्या होगी? वो होगी 3/4, 3/4 होगी। ठीक है, कम से कम एक हेड, तो देखो 3 जगह आ रहा है हेड। ठीक है, यहाँ पर 3 जगह हेड आ रहा है, तो घटना कितना हो गया? घटना देख रहे हैं हम लोग, इवेंट्स देख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स में टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो कितना हो गया? 3 हो गए, 3 लोग हो गए, 3 पॉसिबिलिटी है, 3 जगह ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जिसमें हेड आ जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट्स, घटना। ठीक है, तो ये हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/2 होगी। अगर ये पूछ दिया जाता है कि बताओ किसी दो पर जो है, या जो है ये पूछ दिया जाता है कि हेड और टेल
एक पर हेड आए और दूसरे पर टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, ये नहीं कहा जाता है कि ए का हेड आए और बी का जो है टेल आए, ऐसा कुछ नहीं कंडीशन। ये कहा जाता है कि दो सिक्के को उछाला जाता है और एक पर हेड और दूसरे पर टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके लिए हमको ई देखना पड़ेगा कि घटना क्या है, घटना कितना है। देखो सैंपल स्पेस का ही सब सेट होगा घटना में। ठीक है, तो देख लो किसमें हेड और टेल एक साथ साथ आ रहा है, साथ साथ जो है हेड और टेल आना चाहिए। तो यहाँ मैं हेड जो दिखा रहा हूँ गोला लगा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया हेड, हेड टेल और टेल हेड साथ साथ आ रहा है। तो इवेंट्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट, हेड टेल हो गया और टेल हेड हो गया। ठीक है, तो कम से कम जो है, कम से कम नहीं सॉरी, मतलब एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की जो है संभावना जो है कितने हैं, दो है। ठीक है, एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की संभावना है दो है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, कितने लोग प्रेजेंट है, दो लोग प्रेजेंट है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होगा ns इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एक पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, इसकी संभावना बताओ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4। ठीक है, जितना आता है, जितना जो है घटना घटित होता है, जितना जो है नंबर ऑफ जो है e की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू, उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, और सैंपल जो होता है, टोटल जो है संभावना होता है, उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ जो है संभावना बन रहा है, दो जगह बन रहा है कि हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर 1/2 हो जाता है। तो ये है प्रोबेबिलिटी और सैंपल ऑफ स्पेस, सॉरी मतलब सैंपल स्पेस और इवेंट्स हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंपल इवेंट्स क्या होता है, कुछ वर्ड है जैसे उसको समझ लीजिए। सिंपल वर्ड जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो लिखा गया है कि वैसी घटना जिसमें केवल एक ही अवयव हो, सामान्य घटना सिंपल इवेंट्स कहलाती है। डियर स्टूडेंट, ऐसा में समझिए कि आप एक सिक्के को उछाल रहे हो, एक सिक्के को उछालोगे तो एस इक्वल टू क्या लिखोगे, सैंपल स्पेस इक्वल टू लिखोगे एच, हेड और यहाँ टेल। ठीक है, दो ही तो चांसेज है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, जब जमीन पर गिरेगा तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो ये जो है, जो मिल रहा है एलिमेंट, कितने लोगों का जो है वो समूह है, ग्रुप है, केवल एच है और इसमें क्या है, केवल टी है। ठीक है, एक एक एलिमेंट का जो है यहाँ जो है एलिमेंट मिला हमको, सॉरी एक एक जो है लोगों का जो है कह सकते हैं, यहाँ केवल एच है और यहाँ पर केवल टी है। ठीक है, तो ऐसे जो है घटना को बोलते हैं हम लोग सिंपल इवेंट्स। जब एक सिक्के को उछालेंगे तो सिंपल इवेंट्स ही होगा। ठीक है, अब जो है एक होता है कंपाउंड इवेंट्स, इसको समझिएगा। जब कंपाउंड इवेंट समझ में आ जाएगा ना तो सिंपल इवेंट भी समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको पहले इसको समझिए। ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स क्या होता है डियर फ्रेंड, जब दो सिक्के को उछालोगे, देखो दो सिक्का हो गया तो क्या बन रहा है चांसेस कि हेड और टेल साथ में आ जाए, टेल इसका टेल आ जाए, इसका हेड आ जाए, दोनों पर हेड आ जाए और यहाँ पर जो है एक पर जो है, यहाँ पर जो है टेल और यहाँ पर भी टेल आ जाए। ठीक है, चार पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी बन रही है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो है चार पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अब सेट बनाएंगे। तो सेट जो मिलेगा डियर स्टूडेंट, कितने लोगों का सेट मिलेगा यहाँ पर, दो लोगों का सेट मिलेगा। तो सैंपल स्पेस इक्वल टू लिखोगे एच टी, पी एच, एच एच और टी टी। ठीक है, तो यहाँ जो लोगों का जो समूह है, दो लोगों का समूह, पहले वाले में जो अगर एक सिक्का को उछाला जाता है तो केवल एच आता है, केवल एक लोग होते हैं, अकेले होते हैं। और यहाँ जब ग्रुप में जो है साथ साथ आते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट्स।
क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपाउंड इवेंट्स के बाद जो है, देखो इवेंट्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, कंपाउंड इवेंट्स हो गया, सिंपल इवेंट्स हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, इसको समझिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स, असंभव घटना, असंभव घटना। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है इसको जानेंगे हम लोग। देखो इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब ई। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसको समझेंगे हम। मान लो आपने सिक्का उछाला और आ रहा है क्या, आ रहा है ये कि ये आ रहा है, या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। मतलब जो सैंपल स्पेस बना, ये बना हेड और ये टेल का। ठीक है, ये बना। लेकिन मान लो विराट कोहली ने सिक्का उछाला, ठीक है, और टॉस किया, सिक्का उछाला, और सिक्का जब जमीन पर गिरा डियर स्टूडेंट, तो सिक्का जो है न सिक्के पर जो हेड आया न टेल आया। ठीक है, मतलब सिक्का क्या हो गया, जमीन पर खड़ा हो गया इस तरह से। ठीक है, जमीन पर क्या हो गया, खड़ा हो गया। ठीक है, न विराट कोहली ने जीता, न ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने जो है इस टॉस को जीता। ठीक है, मैच ड्रा हो गया, न हेड आया न टेल आया। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ नहीं आएगा, इम्पटी स्पेस हो जाएगा। ठीक है, जो कि असंभव घटना है, ऐसा होगा ही नहीं, हो भी सकता है। ठीक है, तो इस असंभव घटना को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इम्पटी स्पेस। ठीक है, इम्पटी इवेंट्स बोलते हैं इसको, असंभव घटना, जमीन पर गिरा और सिक्का खड़ा हो गया, न हेड आया न टेल आया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग श्योर इवेंट्स। ठीक है, श्योर इवेंट्स क्या होता है, निश्चित घटना क्या होता है इसको जान लीजिए। ठीक है, निश्चित घटना, SURE, श्योर इवेंट्स, इसको जान लीजिए क्या होता है। ठीक है, श्योर इवेंट्स क्या होता है, देखो जब सिक्के को उछालोगे तो दो ही तो होता है, एक चीत होता है एक पट होता है, जिसको को हेड बोलते हैं, एक को टेल बोलते हैं। तो ये तो एक या तो हेड आएगा तो एक टेल आएगा, दोनों में से तो कोई आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जब S इक्वल टू लिखते हैं हेड और टेल, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग निश्चित घटना, श्योर इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जब लिखा है कि वैसी घटना जिसमें सैंपल स्पेस के सभी अवयव हो अर्थात इसके बराबर हो, तो ऐसे जो है क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे को बोलते हैं श्योर इवेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स बोलते हैं। निश्चित घटना बोलते हैं आएगा ही आएगा। ठीक है, दो ही तो है, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, दोनों यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट्स। आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को मैं बता चुका हूँ पीछे। ठीक है, दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या है डिफिनेशन में लिखा है, किसी घटना में अवयवों की संख्या एवं सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या के अनुपात को उस घटना की प्रेरिकता कहते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, ये कह रहा है कि जो एलिमेंट में जो नंबर ऑफ लोग होते हैं, मान लो नंबर ऑफ लोग जो है, एक राम जी हो गए, एक श्याम जी हो गए, और एक जो है मान लो जो है कुछ और, मतलब कोई और हो गए, मान लो दो ही लोग हैं। ठीक है, ये इवेंट्स हो गया, और टोटल जो है जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, उसमें राम भी हैं, श्याम भी हैं, घनश्याम भी हैं, घनश्याम भी हैं, और राधे श्याम भी है। ठीक है, राधे श्याम भी हैं। ठीक है, तो चार लोग घर से निकले हैं, और आपके घर चारों में से आपको घर जो है पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, ठीक है, मतलब राम और श्याम जो है, राम और श्याम की जो है घर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा, देखो दो लोग हैं, ठीक है, तो दो लोग हैं, तो दो लोगों की जो है घर पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या हो जाएगी, हो जाएगी P इक्वल टू, ये कितना है, n इक्वल टू निकाल लेंगे 2 है, और यहाँ पर NS इक्वल टू कितना हो जाएगा 4,
तो 2/4 मतलब आधा, मतलब 50%। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसको ऐसे मैं पीछे बता चुका हूं, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा हेड और टेल लेकर। ठीक है, जो मैं पीछे बताया था। आगे देखते हैं। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी को हम लोग पीई बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है एन ई अपान एन एस। ये इंपॉर्टेंट है, एन एस। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए कि कैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को पीई से डिनोट करते हैं, और ये पीई इक्वल टू होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है एन ई अपान एन एस। एन ई अपान एन एस। ठीक है, एन ई अपान एन एस। तो ये हो गया एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल को समझिए। करें कि एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की घटना के लिए क्या होगा। विषम संख्या आए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, विषय लिखा है, विषम होना चाहिए। ठीक है, विषम पूछ रहा है डियर स्टूडेंट। विषम मतलब पूछ रहा है कि जब हम पासा को फेंकेंगे तो पासे पर विषम संख्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी समझ, जो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पासा के बारे में पता होना चाहिए कि पासा में क्या होता है डियर स्टूडेंट। पासा में 6 फेस होता है। क्या होता है, 6 फेस होता है, जो मैं पीछे जो है दूसरे वीडियो में कराया था, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 6 फेस होता है, 1 2 3, और इसी के जस्ट पीछे वाला 3। ठीक है, टोटल जो है 6 फेस होता है। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से काउंट कर लीजिए, या जिस घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फेस देख लीजिए। ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल सब जो है क्या है, फेस है, 6 फेस होता है। ठीक है, एक तो छत हो गया, मतलब फ्लोर हो गया, दूसरा फर्श हो गया। ठीक है, और तीसरा जो है सामने, आगे पीछे दाएं बाएं। ठीक है, तो टोटल जो है कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस पर क्या होता है, बिंदु बिंदु इस तरह से, किसी पर 3 बिंदु बना होता है, किसी पर 2 बिंदु बना होते हैं, किसी पर 4 बिंदु जो है स्फीयर टाइप का जो है, या जो है कह सकते हैं सर्किल टाइप का बना होता है। ठीक है, इंडिकेशन के लिए कि नंबर जो है उसको जो है एक होगा तो उसको एक बना होगा, 2 होगा तो 2 बना होगा गोला उस पर। ठीक है, सब मिला जुला कर जो है, अगर आपको पासा दे दिया जाए और आप जो है लूडो छक्का खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, और इसमें भरकर जो है लूडो को आपको फेंकना है। ठीक है, लूडो को फेंकना है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर हम कहें कि देखो पासे पर क्या है, पासे पर 6 अंक दर्ज होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, और 6 भी होता है। 6 फेस है, 6 फेस पर जो है 6 अंक दर्ज होता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। एक बार फेंकोगे, मान लो आपको जो है आप फेंक रहे हो, तो हम कहें कि 3 आए, मान लो फेंकोगे तो बताओ कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले ये देखो कि संभावना क्या है। कोई जरूरत है कि 3 फेंकोगे 3 ही आ जाएगा, जरूरी नहीं है ना। ठीक है, कि फेंकोगे 3 आ जाएगा। संभावना क्या है, संभावना ये है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो है ही नहीं है फर्स्ट केस पर। ठीक है, 7 वाला है ही नहीं है, 7 केस होता ही नहीं है। ठीक है, तो संभावना क्या है, संभावना ये है कि या तो 1 आएगा, तो इसी को बोलते हैं, जो भी संभावना होता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। अब समझिए कि इवेंट्स क्या होता है। अगर ये कह दिया जाता है कि बताइए कि अगर एक छक्का को, एक जो है पासा को, एक डाइस को अगर फेंका जाता है तो सम संख्या मतलब इवन नंबर आने का जो है प्रोबेबिलिटी बताइए। इवन नंबर आने की, इवन का मतलब सम संख्या है, तो क्या होगा। इवन देख लीजिए कितने कौन कौन इवन है। ठीक है, इवन जो है देख लीजिए कौन कौन से इवन है। ये स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है, सम संख्या, और 6 है सम संख्या। तो यही तो पूछा जा रहा है
कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहले क्या निकालोगे, इवेंट्स निकालोगे। इवेंट्स क्या है डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर भी 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या है। तो इवेंट्स क्या हो गया, 2 4 6। तो जो 2 4 6 का जो सेट है ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं ना घटना। ठीक है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये किस में आएगा, घटना में आएगा। अगर ये पूछा जा रहा है कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या हो जाएगा, यहां से निकालोगे पहले P इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपान एन एस। ठीक है, एन ई की संख्या निकाल लो, एन ई की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं यहाँ पर। इसको जोड़ मत देना, 6 4 10 12 मत कर देना। क्या करना है, लोगों को देखना है, मतलब एलिमेंट देखना है। 2 2 4 6 तीन तीन एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस इक्वल टू हो जाएगा 6। इसमें कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3/6 इक्वल टू 1/2 आएगा। अगर ये पूछा जाता है कि बताइए अगर एक बार जो है पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, अर्थात इवन नंबर आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी 1/2। अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, कि अगर एक बार जो है पासा को फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या करना पड़ेगा, हमको विषम संख्या देखना पड़ेगा कि विषम संख्या कितना है। जो सैंपल स्पेस है उसी में देख लीजिए कि विषम संख्या कितना है, 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, 3 3 क्या है, विषम संख्या है। तो इवेंट्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर विषम संख्या अगर पूछा जाए तो इवेंट्स क्या हो जाएगा, 1 3 5। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा डियर स्टूडेंट, अर्थात ई जो है, जो सेट बना उसमें लोगों की संख्या कितना है, 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे। अगर ये पूछा जाता है कि विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 3/6। ठीक है, इवेंट्स कितना है, 3, नंबर ऑफ जो इवेंट्स है, और जो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, वो है 6। नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है डियर स्टूडेंट क्या है, 6 है। क्या हो गया, चलो 1 डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट हम लोग जो है कर रहे थे, क्या कर रहे थे, देखो हम बता रहे थे आप लोगों को कि अगर एक पासे को फेंकोगे तो सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मुझे ऐसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार जो है दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो, एक पासे को फेंकोगे तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाएगा, तो या तो 3 आ जाएगा, तो या 4 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो 6। पॉसिबिलिटी यही है। अगर हम ये कहें कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्या करोगे, पहले देखोगे कि सम संख्या कहाँ कहाँ आ रहा है, सैंपल स्पेस में सम संख्या कहाँ कहाँ मिल रहा है, कितने जगह मिल रहा है। तो 2 4 6 ये क्या है, सम संख्या है। तो यही तो क्या है, इवेंट्स है, ये घटना है, इसको हम इवेंट्स में रखेंगे और इवेंट का सेट बना देंगे 2 4 और 6। तो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है यहाँ पर एन एस इक्वल टू निकालेंगे, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 6 आएगा। इसको निकालेंगे एन ई इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगर ये पूछा जाता है कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इवन नंबर आए, इसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा, देखो टोटल नंबर ऑफ जो घटना है 3 है, ठीक है 3, और टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस है, प्रतिदर्श जो समष्टि है, प्रतिदर्श समष्टि में नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है तत्वों की जो संख्या है, लोगों की जो संख्या 6 है, तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। अगर ये क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि अगर एक जो है पासे को फेंका जाता है तो संख्या, जो संख्या है पासे पर, वो क्या हो, 4 से जो है ज्यादा आए, जो संख्या है
क्या हो, 4 से ज्यादा हो, 4 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 4 से ज्यादा क्या होता है डियर स्टूडेंट, 4 से ज्यादा 5 भी है, 6 भी है। तो चांसेस क्या बन रहा है, अगर ये पूछा जाता है कि एक पासे को फेंका जाता है और 4 से ज्यादा यानी कि 4 से ज्यादा संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या हो जाएगा, पहले इवेंट्स देखिए कि 4 से ज्यादा कौन कौन है। 4 से ज्यादा 5 भी है और 6 भी है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6, 1/3 हो जाएगी डियर। इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, एन क्या होता है, पी ई इक्वल टू एन एन ई अपान एन एस होता है। ठीक है, ये होता है। तो जो अवयव होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है और जो नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसी का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, सॉरी इवेंट्स, इस ई का मतलब क्या है, इवेंट। ठीक है, तो इवेंट्स में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और सैंपल स्पेस में जो नंबर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रयोज्यता। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है और भी जो है छोटे छोटे वर्ड है जिसको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर। देखो अरे बच्चों, यहाँ जो है मैं इसको इरेज कर दूं। देखो नोट में यहाँ लिखा है, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, असंभव घटना की प्रेक्षता शून्य एवं निश्चित घटना की प्रेक्षता एक होती है। अगर कोई असंभव घटना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी शून्य आती है। जैसे विराट कोहली ने सिक्के को उछाला और सिक्का जो है जमीन पर आकर खड़ा हो गया, न हेड आया न टेल आया, न हेड आया न टेल आया। असंभव घटना है। तो असंभव घटना के लिए क्या करते थे हम लोग, एस इक्वल टू फाइव लिखते हैं, जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाइव से डिनोट करते हैं। तो असंभव घटना के लिए जो प्रोबेबिलिटी होता है डियर स्टूडेंट, जो होता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी इक्वल टू पी ई इक्वल टू क्या होता है, वो होता है एन ई अपान एन एस। ठीक है, तो जो असंभव घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है कितना है, जीरो है। क्या है, जीरो। तो जीरो बटे में जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपने हेड और एक सिक्का को उछाला, ठीक है, और या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एस इक्वल टू क्या, एस इक्वल टू 2, तो 0/2। ठीक है, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 0/2 का मतलब 0। ठीक है, तो सिक्के पर न हेड आए न टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तो या तो हेड आएगा ही या तो टेल आएगा ही, ये फिक्स है। ठीक है, इसी को बोलते हैं श्योर इवेंट्स, जब आएगा तो आएगा। ठीक है, जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। आगे देखते हैं, थोड़ा चाय पी लिया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया। तो असंभव घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, अर्थात पी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा इम्पटी जो सेट होता है ना उसको फाइव से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइव, तो पी फाइव इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, अगर कोई निश्चित घटना है कि होगी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1 की इक्वल होती है। ठीक है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो 1 की इक्वल कब होगी, देखो निश्चित घटना का मतलब क्या, निश्चित घटना का मतलब समझ लो क्या है, पहले ये समझो। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक पॉइंट को उछाला, ठीक है,
या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो जो सेट बनेगा वो डियर स्टूडेंट हेड और टेल का बनेगा। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताओ बेटा एक सिक्के को उछाला जाता है तो या तो हेड आए या तो टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो या तो हेड आए या तो टेल आए, दोनों में से कोई भी, मतलब इवेंट्स क्या होगा, इवेंट भी तो वही होगा, एच हेड या टेल। ठीक है, दोनों तो हो गए, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, जो कहा जा रहा है कि या तो हेड आए या तो टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये नहीं कह रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, केवल हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, केवल टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। हम ये कह रहे हैं या तो हेड आए या तो टेल आए, कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है। बताओ कि दोनों में से एक जो है आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेंशन नहीं कर रहा है कि केवल हेड ही आए या फिर टेल ही आए, तो वहां जो है ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस के इक्वल हो जाता है। मतलब एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई के इक्वल। और जब यहाँ पर जब जहां भी कंडीशन ये इक्वल हो जाए, मतलब एस इक्वल टू ई हो जाए, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी हमेशा, उसको हम लोग पी एस डिनोट करते हैं, और हमेशा जो है 2/2 1 आता है। ठीक है, आगे डियर स्टूडेंट एक चीज और नोट कर लीजिए आप लोग कि कभी भी जो है प्रोबेबिलिटी जो है एक से जो है ज्यादा नहीं हो सकती। जो प्रोबेबिलिटी होती है कभी भी जो है एक से ज्यादा नहीं हो सकती। हमेशा क्या होगी, पी जो है प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा एक से कम ही होता है, या तो एक के इक्वल होता है। ठीक है, या तो प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगा, या तो हमेशा 1 से कम ही होगा, और दूसरा ये कि हमेशा 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के इक्वल होगा। मतलब जो पी है 0 और 1 के बीच में डांस करेगा डियर स्टूडेंट। पी 0 और 1 के बीच में डांस करेगा। पूरा जो प्रोबेबिलिटी होता है जो आप लोग पढ़ते हो, 0 1 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही इसको नचाना घुमाना फिराना है। ठीक है, डांस कराना है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आप रियल नंबर लाइन ले लीजिए, रियल नंबर लाइन पर जो है 1 और ले लीजिए और 2 ले लीजिए। सॉरी 1 0 हो गया, पहले ये 0 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। अगर ये हम पूछें कि बताओ 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं एग्जिस्ट करेगी, तो कहेंगे लोग इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बहुत लोग कहेंगे इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेगी डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए जो है पूरी जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 1 के बीच में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में देखो इनफाइनाइट कैसे होगा, 0.1 ये किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, 0.2 0.25 0.003 2 कुछ भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे जो नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। ये क्या है, 0 और 1 के बीच में समुद्र एग्जिस्ट कर रहा है, सी एस ई ए। ठीक है, किसका सी, नंबर का। ठीक है, कौन सा नंबर का, रियल नंबर का। वास्तविक नंबर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी नंबर की, इमेजिनरी नंबर की नहीं। ठीक, काल्पनिक नंबर की बात नहीं हो रही है, काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है आई इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर माना जाए, आई इक्वल टू माइनस अंडर रूट -1, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यही काल्पनिक संख्या। चलो, तो आप लोगों ने सीखा कि प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए कि इसको इरेज कर दें। देखो, अगर अगर ये पूछा जाए, जैसे मान लो आप दो सिक्का उछाल रहे हो। ठीक है, दो सिक्का उछालोगे तो या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा। चार पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जो सेट मिला, चार सेट मिला यहाँ पर, चार लोगों का सेट मिल गया। ठीक है, तो ये कहा जाए क्वेश्चन में ये कहा जाए कि टेल
9 आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि दो सिक्के को उछाला जा रहा है और टेल 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखो टेल 9 आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो पहले देखो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी पहले लिख लो। हेड हेड, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी पर भी टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी पर टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जिस पर टेल आएगी उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। जिस पर टेल आएगा उसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखो यहां तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा ना। इवेंट्स क्या हो जाएगा, इवेंट्स हो जाएगा कि क्या बचेगा, घटना में क्या बचेगा, एच एच तो बचा, एक लोग बचे। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 क्या आ गया, 1/4 आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से करिए। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, करे कि टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, किसी पर टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। इसका जस्ट सोचिए कि टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल मतलब किसी एक पर टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एंड P इक्वल टू 3 क्या होगी, 3/4 हो जाएगा। भाई टेल टेल आए किसी पर, एक किसी एक पर टेल आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर भी टेल आ रहा है, यहाँ पर भी टेल आ रहा है, यहाँ पर भी टेल आ रहा है। तो कितने जगह टेल आ रहा है, तो 3 जगह टेल आ रहा है, तो टेल 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4 हो गया, तो ये हो गया। तो P इक्वल टू निकल जाए। अगर ये पूछा जाए कि टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या करोगे, अगर टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, अगर इसी का जस्ट रिवर्स पूछा जा रहा है कि टेल ना आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं P। ठीक है, उसको हम लोग टेल ना आए इसको हम लोग बोलते हैं ई डैश। क्या बोलते हैं, ई डैश। तो टेल ना आए का मतलब क्या, कि हेड हेड आएगा। ठीक है, हेड हेड। ठीक है, और इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है डियर स्टूडेंट, पी ई डैश इक्वल टू लिखेंगे, टेल ना आए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी, टेल आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, वन में से जो टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो वन में से 3/4 को माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या निकलेगा, देखो 4, तो यहाँ 1/4 आ जाएगा। देखो टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, 1/4 आया था कि नहीं आया था। यहां से अगर ये पता है कि किसी एक पर टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 3/4 है। अगर जस्ट इसी का रिवर्स पूछ दे रहा कि टेल ना आए, तो क्या करोगे, वन में से टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या निकल जाता है, वो टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इसको, ये बात को नोट करके रख लेना है। जैसे आप लोग यहाँ, मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए जो मैं एरो दिखा रहा हूँ कि किसी घटना ई के नहीं घटने को ई डैश द्वारा सूचित करते हैं, और पी इक्वल टू होता है पी ई डैश होता है, किसके इक्वल होता है, 1 - पी ई के होता है। ठीक है, अगर ये कहा जा रहा है कि दो सिक्के को उछाला जा रहा है और टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, किसी एक पर टेल आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जो मैं पीछे बताया हूँ वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि टेल ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसी का क्या होगा, जस्ट रिवर्स अपोजिट, ई डैश लिख देंगे और 1 माइनस क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे। इसको माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ रख दिया यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, एलसीएम ले लेंगे, 4 - 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मुझे ऐसा है कि ये समझ में आ गया होगा, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को समझना है, नोट में लिखा है डियर स्टूडेंट यहाँ पर कि ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। सही बात है, मैं पिछले वीडियो में पूरा जो है डिटेल में समझाया हूँ
कि ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं और किसके कितने पत्ते होते हैं। उसमें मैं बताया हूं कि डायमंड क्या होता है, हार्ट क्या होता है, क्लब क्या होता है, स्पैड क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है पार्ट 1 जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, वो बेस भी है। जब बेस मजबूत नहीं होगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो पान के जो सॉरी जो ताश के पत्ते होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ईंट, पान, चिड़ी और हुकुम। ठीक है, क्या क्या होता है, ईंट के होते हैं, पान के होते हैं, चिड़ी के होते हैं, हुकुम के होते हैं। ईंट के 13 जो है ईंट के पत्ते होते हैं, और 13 जो पान के पत्ते होते हैं, और 13 जो है चीड़ी के पत्ते होते हैं, और 13 जो है हुकुम के पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 चौके 52, सब मिला जुला कर जो है टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 52। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो जब ईंट होगा तो इसका 13 पत्ता। ठीक है, इस 13 पत्ते में डियर स्टूडेंट ईंट के क्या होते हैं, एक्का होता है, उसमें राजा होता है, किंग होता है, रानी होती है, और हुकुम गुलाम होता है। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी जो है दुक्की होता है, तिक्की होता है, 4 होता है। ठीक है, 5 होता है, उस पर लिखा होता है। ये ईंट के 13 पत्ते होते हैं, इस तरह से सभी अलग अलग होते हैं, सब जो है 52 पत्ते अलग अलग होते हैं, सब मिला जुला। ठीक है, 52 पत्ते अलग अलग होते हैं, 52 पर अलग अलग अंक दर्ज होता है। और ये जो है मतलब 52 को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, क्या मतलब, एक ईंट जिसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, दूसरे को बोलते हैं हार्ट, तीसरे को बोलते हैं क्लब, और चौथे को बोलते हैं स्पैड। ठीक है, दोबारा ये 4 पार्ट में बांटते हैं, इसको हम 13 पार्ट में बांटते हैं, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके और 13 इसके। अब 13 में क्या होते हैं, राजा होते हैं, किंग होता है, रानी होती है, भाई राजा होगा तो रानी भी होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, गुलाम भी होता है। ठीक है, गुलाम भी होता है, इस तरह से जे लिखा होता है। तो ये हो गया। हार्ट के में भी जो है उसी तरह से किंग होता है, एक्का होता है, एक्का होता है, हार्ट में भी एक्का होता है, किंग होता है, मतलब राजा होता है, रानी होती है, और हुकुम होता है, और बाकी सब दुक्की तिक्की होते हैं। ठीक है, नाला दाहला जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नाला दाहला। ठीक है, दुक्की तिक्की इसे बोला जाता है, जो ताश खेलते होंगे जानते होंगे। ठीक है, नहीं खेले होंगे तो आप लोग खेल लीजिएगा एक बार, या ताश के पत्ते को देख देख लीजिएगा, तभी जो है अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब जो है क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन करना है, क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, क्वेश्चन करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक पासा है, क्या है, पासा है। ठीक है, पासा को फेंका जा रहा है, मान लो पासा है, मतलब डाइस को फेंका जा रहा है, तो डाइस को फेंक रहे हैं, तो 3 आइस की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए बोल रहा है कि 3 आइस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले क्या जानोगे, पहले जानोगे सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस इक्वल टू होगा डियर स्टूडेंट, या जब डाइस फेंकोगे तो कोई जरूरत है कि 3 ही आएगा, तो क्या आ सकता है, संभावना क्या, संभावना ये है कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 तो लिखा ही नहीं रहता है डाइस पर, 6 फेस ही होता है, और 6 पर 6 अंक दर्ज होता है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ई इक्वल टू क्या भाई, 3, 3 कितने हैं इसमें, एक ही तो है 3, तो यहाँ सबसेट हो गया। ई क्या है, ई इज सबसेट ऑफ एस। ठीक है, ई इज सबसेट ऑफ एस, ई का क्या है, सबसेट है, ई क्या है, सबसेट है। ठीक है, जो भी होगा देख लीजिएगा समझ। तो ई इज सबसेट ऑफ एस, ई इज सबसेट ऑफ एस। तो अब जो है n इज इक्वल टू निकालेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 1, एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट्स कितना है, एन एस इक्वल टू हो जाएगा 6। तो 3 आइस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 आइस की प्रोबेबिलिटी होगी डियर स्टूडेंट 1/6।
तो आंसर कौन होगा? आंसर पहला सही होगा, ठीक है, पहला जो है 1/6 होगा। नेक्स्ट, अगला जो है क्वेश्चन, करे एक सिक्के को उछाले जाने पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रैक्टिकता बताओ। तो क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक सिक्के को उछालना है। एक सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या हो गया, हेड और टेल लिख दोगे, जितनी संभावना रहती है उसको लिख देते हैं, ठीक है। और करे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल तो एक ही है ना, इवेंट्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, टेल हो जाएगा। तो एन एस इक्वल टू क्या लिखोगे, एन एस इक्वल टू लिखोगे दो, क्योंकि इसमें दो लोग हैं। और एन इक्वल टू, एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एन इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे, एन इक्वल टू लिखोगे 1, क्योंकि एक ही लोग है ना इसमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीई इक्वल टू, पीई इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 1/2 होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, कह रहे कि एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये जो है देख कर ही बता देना चाहिए आप लोगों को, विषम अंक आने की प्रोबेबिलिटी। तो एक पासे को फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, पहले ये देख लो। पासा है, पासा का मतलब डाइस, डाइस को फेंकना है, फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है इसको देख लो, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि हिंदी में, ठीक है। तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है, इसमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, करीब एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रोबेबिलिटी, तो विषम अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले हम देख लेंगे कि विषम अंक कहाँ कहाँ है, किस किस लोकेशन पर है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग देखोगे ध्यान से, तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है विषम, ठीक है। लो मैं कलर चेंज कर दिया, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ठीक है। दो चार छह ये सब विषम है, तो इवेंट्स क्या है भाई, दो चार छह में से तो कोई भी आ सकता है ना। तो ई इक्वल टू क्या, ई इक्वल टू ये हो जाएगा 2,4,6, ठीक है। इवेंट्स इक्वल टू ये हो गया। उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सैंपल एलिमेंट, या नंबर ऑफ जो है सैंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, और क्या होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पीई इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट्स, ठीक है, इसको ऐसे बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट्स बटे में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, एम एस। मतलब कि जितना ये इसमें आए इसको हम लोग निकाल लेंगे। कितने लोग हैं इसमें, तीन लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, छह लोग हैं, तो तीन ऊपर रहेगा और छह नीचे रहेगा। टोटल जो संभावना होता है उसको नीचे ही लिखते हैं हमेशा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल जितना भी संभावना होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसको पूरा छह नीचे। तो 3/6 ये हो जाएगा 1/2। तो विषम सम संख्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। उसी तरह से विषम पूछ दे तो उसका भी क्या हो जाएगा 1/2 ही आएगा, क्योंकि 3/6 ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे आता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा विषम पूछ रहा था क्या पहले वाले में, तो विषम या सम पूछे, ठीक है। यहाँ विषम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विषम पूछ रहा था ना, सॉरी सॉरी डियर, देखो विषम पूछ रहा था ना, तो विषम का मतलब क्या, देखो सम और विषम, ठीक है। तो सम क्या, सम का मतलब 2, 4, 6 होता है, ठीक है। और अगर विषम पूछेगा तो क्या देखोगे 1,3,5 देखोगे, ठीक है, ये क्या है, तो उतना ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर विषम पूछेगा तो क्या बोलोगे 3/6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लो,
तो ये हो जाएगा 1/2, तो सी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, करे कि एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चौथा। ठीक है, बताओ आप लोग क्या होगा। करे कि एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या होगा। तो सैंपल स्पेस क्या है डियर स्टूडेंट, संभावना क्या है, संभावना ये है कि 1 भी आ सकता है। थोड़ा कलर चेंज कर ले, दिखता नहीं। चलो, एस इक्वल टू क्या होगा, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसमें से तो कोई आ सकता है ना। अब कह रहे कि एक पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 से कम अंक कौन कौन सा है, तो यहाँ 4 अंक है। तो 5 से कम अंक आए, इस ये घटना हो गया, तो घटना इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका सेट बनेगा 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, जितना भी 5 से कम होंगे उसको यहाँ लिख लेंगे, बस हो गया साल। ठीक है, एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 6 होगा। यहाँ पर एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 होगा। 4 लोग हैं ना यहाँ पर, और यहाँ 6 लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा पी इक्वल टू 4/6, मतलब 2/3। 2/3 देख लीजिए कहाँ पर है, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा डियर स्टूडेंट। ये नेक्स्ट, कर एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी सेम, मैं पीछे करा चुका हूं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 ही होगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं। कर एक पासे को फेंकने पर रूट संख्या प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। अब बताना है आप लोग। ठीक है, एस इक्वल टू हो गया 1,2,3,4,5,6, इतने लोग दिख रहे हैं। अब इसमें से कौन प्राइम नंबर है, जब ये पता होगा तभी तो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, इतने लोगों में से कौन कौन प्राइम नंबर है, जो रूट संख्या है, जो कटता नहीं है किसी से, जो खुद से कटता है, वो कौन कौन है, तो वो है 2, 3 और 5। 1 नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो 2, 3 और 5 कितने प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर हैं। तो इसको लिख लेंगे, ई इक्वल टू क्या, ई इक्वल टू लिखेंगे 2,3,5, ये प्राइम नंबर है, रूट संख्या। तो एन एस इक्वल टू हो जाएगा डियर, एन क्या हो जाएगा 6, और एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 होगा, 1/2 ही आएगा। तो आंसर देख लीजिए, 1/2 कहाँ दिया है, तो 1/2 इसका आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, छठवें का ए। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे मतलब डाई को फेंकने पर 2 या 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। या तो 2 आए या तो 3 आए। एक पासा है और उसको फेंकना है, ठीक है, या तो 2 आए या तो 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि या तो 2 आए तो 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखो, सेम वैसे ही है, सैंपल स्पेस क्या होगा, ये हो जाएगा भाई, 2 आए तो 3 आए, दोनों में से तो कोई आ जाए। तो इवेंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, या तो 2 आए या तो 3 आए, इवेंट ये हो गया। तो एन ई इक्वल टू क्या, एन ई इक्वल टू 2। ठीक है, एन ई इक्वल टू क्या, 2 हो गया। नंबर ऑफ जो इवेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो क्या हो गया 2। ठीक है, और सैंपल स्पेस कितना है, 6 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर 3 के गुणज मतलब 3 का मल्टीपल संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 का टेबल पढ़ना आता है ना आप लोगों को, 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। लेकिन आप लोग जानते हो
कि जो पासा फेंकते हो तो क्या होता है, पासे में या तो 1 आता है, तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5 आता है, तो 6 आता है। इतना ही आएगा, इतनी पॉसिबिलिटी है, इतनी संभावना है। और इसी में कह रहा है कि 3 का मल्टीपल मिले तो 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, 9 9 तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसमें तो 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो खत्म। ये नहीं लेना है, मतलब इसी में से लेना है, कोई होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। एक तो खुद 3 है और दूसरा क्या है, दूसरा जो है 6 है। तो 3 हो गया और 6 हो गया। तो 3 की जो मल्टीपल वाली जो संख्या है ये 3 है और एक 6 है। ठीक है, तो n ई इक्वल टू, सॉरी मतलब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्टैंड, एक तो 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। तो यहाँ से n ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपान टोटल जो संभावना है वो 6, ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 कहाँ दिया है, 1/3, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका बी ऑप्शन सही है, 1/3 होगा। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 9, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। केवल केवल एक हेड, केवल एक हेड, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। करे कि केवल एक हेड आए, दो नहीं आना चाहिए, केवल एक आना चाहिए। ठीक है, तो पहले जान लो कि सिक्के को उछालोगे तो क्या होगा। देखो सिक्कों को उछालोगे, दो सिक्कों को उछालोगे तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, दोनों सिक्कों पर या तो हेड हेड आ जाए या तो हेड टेल टेल आ जाए। मान लो टेल टेल ले लिए, थोड़ा इसको इरेज कर देंगे, इसको मैं या तो टेल टेल आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए। इतनी संभावना बन रही है दो सिक्के को उछालने पर। अब कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड, किसमें किसमें एक हेड दिख रहा है, किसमें किसमें एक हेड दिख रहा है, तो यहाँ पर एक हेड दिख रहा, यहाँ पर भी एक हेड दिख रहा, यहाँ पर भी एक हेड दिख रहा, तो सभी में दिख रहा है। तो इवेंट्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इवेंट्स इक्वल टू लिखेंगे एच 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 टी, क्योंकि जहां जहां हेड दिखेगा वहां वहां उसको उसको लिखना पड़ेगा हमको इवेंट्स में। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोग कितने हैं इसमें, 3 लोग हैं, तो एन इज इक्वल टू लिखेंगे 3। एन एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें कितने लोग हैं, 6 ही लोग हैं, क्योंकि पासा ले रहे हैं ना तो 6 ही लोग लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 कहाँ दिया है, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, 10वां नंबर है। कह रहे कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, केवल एक हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, केवल एक हेड। सॉरी डियर स्टूडेंट, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है। ऊपर वाले में क्या पूछा था, करे कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, केवल एक हेड। ठीक है, तो 1/2 हो गया। कह रहे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ऊपर वाले में डियर ऊपर वाले देखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है, उसको समझ लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा वो, दोबारा मैं कर दे रहा हूं। ठीक है,
केवल एक हेड आए, केवल एक हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो केवल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, सही तो था। एस इक्वल टू क्या, एस इक्वल टू हेड हेड, ठीक है, या तो टेल टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। तो केवल एक हेड पूछ रहा था ना, केवल एक हेड आए, देखो इसको तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ ये मिस्टेक हुआ है, ठीक है। करें कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर केवल एक हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ या तो हेड हेड आएगा तो टेल टेल आएगा, तो हेड टेल आएगा तो टेल हेड आएगा, ठीक है। तो केवल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो केवल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, देखो यहाँ पर दो दो हेड आ रहा है, तो इसको तो नहीं लेना है ना, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, तो केवल एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको और इसको लेंगे। इवेंट्स क्या हो जाएगा डी रेजिडेंट, इवेंट्स आ जाएगा हेड टेल और टेल हेड, ठीक है, ये इवेंट्स में आएगा। और यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी इज इक्वल टू हो जाएगा डी रेजिडेंट, पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, देखो पी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टू है ना, टू एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू टू, और एन एस इक्वल टू क्या, फोर, ठीक है, तो यहाँ पर टू अपॉन फोर, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, वन अपॉन टू, ठीक है। नौवा का जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन नंबर 10, करे दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, भाई दो सिक्का को हम एक साथ उछाल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि कम से कम एक हेड आए, भाई डबल आ सकता है कोई नहीं चलेगा, देखिएगा शब्दों पर ध्यान दीजिए, पहले वाले में केवल एक हेड पूछा था, लेकिन दूसरे वाले में पूछ रहा है कम से कम एक हेड तो आए, ठीक है, मतलब दो हेड आए तो चलेगा, ठीक है, तो दो हेड वाला भी चलेगा और एक हेड वाला भी तो चलेगा ही, कम से कम एक हेड आए, तो इवेंट्स क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट, 10वां के लिए इवेंट्स हो जाएगा हेड हेड, कम से कम एक हेड आए, ठीक है, हेड टेल, और ये टेल है, टेल टेल वाला तो छोड़ ही देंगे क्योंकि हेड तो आ नहीं रहा उसमें। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री, ठीक है, एन एस इक्वल टू क्या होगा, एन एस टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, चार है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम से कम एक हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी थ्री अपॉन फोर, ठीक है, ये आंसर होगा, तो 10वां का जो है सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, कह रहा है, इसको चेंज करना, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको ध्यान से समझिएगा और मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, एक तो शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, और दूसरा है एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तीन सिक्के को एक साथ उछालेंगे, ठीक है, तीन सिक्के को एक साथ उछालेंगे, तीन सिक्का हो गया और एक साथ उछालेंगे, डियर स्टूडेंट क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, आप लोग देखिए ध्यान से, देखो पहले में हेड आए, सभी पर हेड हेड आ जाए, ठीक है, दूसरे में सभी पर टेल टेल आ जाए, तीसरे में पहले पर हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड आएगा, तीसरे पर जो है टेल आ जाए, तीसरे में अगर मान लो ये भी हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में जो है टेल आ जाए और इसमें हेड आ जाए, आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें टेल आ जाए, उसके बाद हेड आ जाए, उसके बाद इसमें हेड आ जाए, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ हेड आ जाए, यहाँ टेल आ जाए, और यहाँ भी टेल आ जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनी, और क्या बनेगी पॉसिबिलिटी डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ टेल आ जाए, यहाँ टेल आ जाए,
और यहाँ हेड आ जाए। ठीक है, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन रही है। और क्या बनेगी, देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक और पॉसिबिलिटी। ठीक है, उसको देखोगे क्या है वो, ये है यहाँ टेल आ जाए, नहीं ये तो है, यहाँ हेड आ जाए, यहाँ हेड आ जाए, यहाँ पर भी है। तो इस तरह से जो है 8 सेट बनता है। ठीक है, इस तरह से जो है 8 सेट बनेगा। तो इसमें जो है इसको इरेज कर दें। 8वां सेट जो है क्या बनेगा देख लेते हैं हम लोग। तो एयर स्टूडेंट जो 8वां बन रहा है, ठीक है, 8वां क्या होगा, 8वां जो होगा वो होगा, देखो यहाँ टेल कर दो, ठीक है, और यहाँ हेड कर दो, यहाँ टेल कर दो। ठीक है, इस तरह से जो है टोटल नंबर ऑफ जो सेट मिलेगा, जो समूचे मिलेगा, देखो ये 3 लोगों का सेट, ठीक है, यहाँ सभी तीन तीन लोगों का सेट मिलेगा। तो हेड हेड होगा, ठीक है, उसके बाद टेल टेल टेल, उसके बाद हेड हेड टेल हो गया। उसके बाद देखो चौथे में क्या है, हेड है टेल है हेड है, ठीक है, और हेड टेल हेड हो गया। उसके बाद पांचवें में देखेंगे टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। छठवें में देखेंगे क्या है, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, यहाँ टेल टेल हेड हो जाएगा, टेल टेल हेड, और यहाँ हो जाएगा टेल हेड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ जो है सैंपल इरेज क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, देखोगे तो ये 8 हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, करे कि यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 2 हेड, 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो 2 हेड देख लो कहाँ कहाँ आ रहा है। 2 हेड आए, केवल 2 हेड पूछ रहा है कि कम से कम नहीं। ठीक है, 2 हेड पूछ रहा है, केवल 3 हेड नहीं, 2 हेड आना चाहिए। जहां देख लो कहाँ कहाँ 2 हेड आ रहा है। तो देखो यहाँ पर पहले में ये है 2 हेड आने वाला, यहाँ पर भी 2 हेड आ रहा है, यहाँ पर भी 2 हेड आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, केवल 2 हेड आना चाहिए। ठीक है, तो इवेंट्स में क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड, ई इक्वल टू लिखोगे, इसको लिख दोगे, इसका सेट बना दोगे, ये तीनों का। ठीक है, इसको ब्रैकेट में करके सेट बना दोगे। तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि लोगों समझ में आए। चलो इरेज कर दिया। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। देखो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ई इक्वल टू क्या मिला हमको, एच एच टी मिला, एच टी एच मिला, और टी एच एच मिला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन ई इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3। क्या हो गया 3, और ये कितना है 8 है। एन एस इक्वल टू क्या, एस है ना, ये तो एस इक्वल टू क्या इतना, एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है एन ई अपान एन एस। ठीक है, तो ये 3/8 हो गया, आंसर आ गया 3/8। शॉर्टकट मेथड, अब देखो शॉर्टकट मेथड क्या है। देखो शॉर्टकट मेथड ये है, मैं इसको रेज कर दूं थोड़ा ताकि मैं बता सकूं आप लोगों को यहाँ पर। उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड क्या है इसका, इसको ध्यान से देखना। देखो एक सिक्का को उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या होता है, 2 होता है। 3 सिक्के को उछालोगे तो जो नंबर ऑफ इवेंट्स होगा एन एस इक्वल टू वो होता है 2 की पावर 3। 4 को उछालोगे तो 2 की पावर 4 कर देते। 5 को उछालोगे तो 2 की पावर 5 हो जाता है। एन एस इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पर कितना, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हैं ना, वो डायरेक्ट निकल जाएगा।
ठीक है, ये 2 × 2 × 2, ठीक है। आप लोग कहोगे कि सर ये पहले बता देना चाहिए था। बेस को समझो, ठीक है, कहाँ से आता है पहले ये, जब ये मजबूत होगा तो ये तो अपने आप एक बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी को तो 8 लिख दे रहे हैं, एन एस इक्वल टू 8, ठीक है, एन इक्वल टू 8 आ गया। और उसमें से 2 हेड आए, भाई 3 सिक्का है, सिक्का कितना है 3, और हेड आए 2 हेड आए, ठीक है, 2 हेड आए, तो घटना कितना होगा, एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई इक्वल टू हो जाएगा डियर फ्रेंड 3C2। कॉम्बिनेशन क्रमचे संचय पढ़ोगे, ठीक है, उसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एन ई इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, एन ई इक्वल टू कितना आएगा ये निकाल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 - 2, ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, और ये हो गया 2 × 1, और ये घटेगा तो फैक्टोरियल 1 आएगा, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ठीक है, 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या पता चल गया हमको, यहाँ से एन ई भी पता चल गया और एन एस भी पता चल गया, तो पी इक्वल टू निकाल सकते हो 3/8 ऐसे डायरेक्ट। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को भी जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो है सभी लोग जो है इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद, जय हिंद।